जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय माता। श्री कृष्ण कन्हैया, गौशाला बाला राजपुरा। दुनिया का सबसे बड़ा दर्द कौन सा होता है, जिसको ना ही कोई बांट सकता है और ना ही कोई कम कर सकता है? प्रसव जो होता है ना, जिस टाइम माँ बच्चे को जन्म देती है, उससे बड़ा दर्द कोई नहीं होता। दुनिया का सबसे बड़ा दर्द होता है और उसको ना ही तो कोई कम कर सकता है और ना ही कोई बांट सकता है। एक औरत को वो दर्द सहन करना होता है। विधाता भी इसके लिए कहता है कि आपको वो करना ही पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी कहते हैं ये दर्द आपको सहन करना पड़ेगा। लेकिन एक गौ माता है जो उस कंडीशन में भी हमारी साथी है। प्रसव के दौरान जो लेबर पेन होता है, वो इतना भयंकर पेन होता है कि कोई आदमी इसे सहन भी नहीं कर सकता। साइंस के हिसाब से अगर वो पेन आदमी को हो तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन औरत उसको सहन करती है। गौ माता उस टाइम पे मदद करती है। उस टाइम पे अगर डॉक्टर ऑपरेशन बताएं तो गौ माता के गोबर को एक कपड़े में बांध के उसका रस निकाल के 10 ml रस अगर किसी औरत को पिलाएं तो बिना ऑपरेशन के उसकी डिलीवरी हो सकती है और वो उस लेबर पेन से राहत पाएगी। ये गौ माता की शक्ति है। गौ माता हमेशा कहते हैं आजकल की लड़कियां मॉडर्न है तो गोबर को हाथ तक नहीं लगाती, वो पिएगी कैसे? उस टाइम का जो भयंकर दर्द होता है ना, उस वक्त चाहे उसको जहर भी दे दो वो पी लेगी। तो किसी की अगर मदद हो सके, किसी को ऑपरेशन से बचाना है, किसी को इस तकलीफ से राहत दिलानी है तो गौ माता की मदद लीजिए। और गौ माता की महिमा अपार है, हम अपनी जुबान से कभी बता भी नहीं सकते। इसलिए रिक्वेस्ट है कि गौवंश को बचाइए, गौ माता की सेवा कीजिए। सिर्फ अपना मत सोचिए, इस गौवंश को हम ही बचा सकते हैं। तो गौ माता की सेवा के बारे में जरूर सोचिए। जय गौ माता। बहुत बढ़िया बात हुई। ये राम राम सारा ने। और ये बातें है ना बड़ी, मतलब जैसे पुराना आजकल थोड़ा सा कम वो हो गया। जो पहले वाले हमारे बुजुर्ग थे ना, इनके ऊपर बड़ी गौर भी करते थे और बड़ी कारगर भी साबित होती थी। तो धन्यवाद, बहुत बढ़िया बात बताई है। आज अपने चलते हैं भाई, हर दिन यहाँ जन्मदिन किसी का भी, मतलब किसी बच्ची का, किसी और का, किसी रिश्तेदार का जन्मदिन की सेवा हम लेते हैं। लेकिन जब हमारी टीम के साथियों का इसमें जब जन्मदिन वगैरह का कोई ऐसा होता है तो पूरे सभी जो जितने भी साथी हैं मिल के कुछ न कुछ अलग से करते हैं। तो आज हमारे इस टीम के सबसे अहम सदस्य भी हैं और जिनकी सेवा वास्तव में इस गौशाला में और इस गौ माता के लिए एक अलग से साबित हुई है। जो हमारे डॉक्टर साहब हैं विनोद जी सारण, इनका भाई जन्मदिन था कल। हम ये दिमाग से स्लिप हो गया क्योंकि मैं मेरे चक्कर में रहा और दूसरे का याद ही नहीं आया मेरे को। तो डॉक्टर साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और भाई डॉक्टर साहब के इस जन्मदिन के ऊपर हमारे जो आदरणीय केसर राम जी मंडीवाड़, भजनलाल जी ठेकेदार और हमारे जो एक साथी हैं खैलीवाड़ा से डॉक्टर दिलबाग जी, बड़े नेक और नाइस पर्सन है और हमारी टीम के साथ उनका एक अलग से प्यार है। तो इन्होंने 1100 रुपए की सेवा दी है भाई डॉक्टर साहब के जन्मदिन के ऊपर। तो इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी है। और वास्तव में क्या है कि हर आदमी की कई बार ये होता है कि हम जब इस कैमरे से दूर होते हैं ना तो उस चीज़ का एक मजाक करने का एक अलग अंदाज होता है। लेकिन जो वास्तव में जो धरातल पे जो काम करता है, जिनकी सेवा का ये गौ माता लाभ ले रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि डॉक्टर साहब की जो सेवा है ना, पूरी सर्दियों में इन्होंने निःशुल्क निस्वार्थ भावना से जितनी भी हमारी बीमार गौ माता है उनके लिए अलग से कोई ट्रीटमेंट करना, इंजेक्शन देना या दवाई देना या आगे से इस चीज के लिए संपर्क करना कि अपनी दवाई फ्री में कहाँ से मिल सकती है, तो इनका बड़ा अहम योगदान रहा है। क्योंकि हमारी टीम के जितने भी साथी हैं कोई यहाँ सेवा कर सकते हैं, लेकिन जो वास्तव में मतलब किस गाय को, किस पशु को क्या दिक्कत है क्या नहीं, वो ये बता सकते हैं। और इनका इस टीम के साथ जुड़े रहना एक हमें अलग से मतलब इस चीज़ के लिए वो मिलता है। क्योंकि किसी को भी जब तक जो काम करते हैं उसकी नॉलेज ना हो ना तो वो काम हो नहीं पाता। तो डॉक्टर साहब के आने से हमारी टीम में वास्तव में ही एक अलग तरह की जान आती है और हमारे लिए ये जितने भी गौ माता इनका जो ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं अलग तरह से हमें बड़ा आसान हो जाता है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है और आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और भाई आगे अपने चलते हैं। लगातार जो हमारी जो ये तरबूज वाली सेवा रही है उसमें हर दिन कोई न कोई जरूर जुड़ रहा है। तो हमारे एक साथी हैं टीम के साथी गोपी जी, मांगीलाल जी सुथार, जो हमारी इस टीम के साथी हैं। अभी जैसे क्योंकि
खेती का काम जब चलता है ना, तो हमारे पूरे टीम के साथी कोई न कोई सब लगभग किसानी से जुड़े हुए हैं। तो वो अकेले हैं घर में काम करने वाले, तो कई दिन से नहीं आ रहे, उन्होंने भी भाई 200 रुपए की सेवा दी है भाई। मांगीलाल जी सुथार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मेरे हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से इस टीम के साथ दोबारा जुड़े। और भाई एक सेवा आई है गोपी जी गोदारा 64 आरबी से, जो अभी डॉक्टर साहब के जन्मदिन के ऊपर भी सेवा दी थी, लेकिन इन्होंने भी जो हमारी ये तरबूज वाली मुहिम थी, इनमें 400 रुपए की सेवा दी है भाई। और मैं ये बात कह सकता हूँ कि हमारी टीम का सबसे नेक, सबसे शरीफ आदमी है गोपी जी गोदारा। वास्तव में इसमें कोई शक नहीं है, अपने काम से काम बिल्कुल 100% दिल से आके काम भी करते हैं। और कोई इधर मतलब ये कह सकता हूँ भाई बड़े नेक आदमी है गोपी जी, बड़े सज्जन भी है। तो 400 रुपए की सेवा दी है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज शायद जल्दी निकल गए तो। और एक सेवा आई भाई दूर दूर से जो देखता है ना, वही इस टीम के साथ जुड़ रहा है। हमारा एक छोटा भाई है झुंझुनू से, हमारे सरकारी हॉस्पिटल में लैब अकाउंटेंट है शायद, मैं ज़्यादा कन्फर्म तो नहीं हूँ। तो उन्होंने भी इस गाँव, वो यहीं रह के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो उन्होंने भी इस गाँव में चर्चा सुनी, फोन वगैरह में देखा है, तो वो कह रहे कि जी मेरे से मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया। रवि जी कुमावत जो हमारे राजपुरा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 500 रुपए की इस मुहिम में सेवा दी है भाई। रवि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और एक सेवा आई है भाई गुरदयाल जी सन ऑफ रिचपाल जी सैन कोथावाड़ी से, 500 रुपए की सेवा दी है। ये भाई हमारा भांजा है, हमारे जो 64 आरबी से आदमी चैतराम जी और शोचन जी सैन है, उनका भांजा है। जो भी कोई भी रिश्तेदार होता है ना, कोई भांजा हो कोई बटाऊ का भांजा है, जो भी कोई भी रिश्तेदार होता है ना, कोई भांजा हो कोई बटाऊ हो, जो हमारे साथ जुड़ता है, हमारी टीम के साथ जुड़ता है, इस गौशाला में आता है, उसकी भावनाएं वास्तव में यहाँ आके उनको ये लगता है कि भाई वास्तव में धरातल पे काम हो रहा है, बड़ा सुकून मिलता है। और हर रिश्तेदार की इच्छा रहती है। और सबसे ज्यादा सहयोग हमें बटाऊओं का, जो भी हमारे जितने भी भांजे वगैरह उनका ज्यादा सहयोग मिल रहा है। क्योंकि ये मैं जिस दिन भी बता रहे थे, वीडियो बना रहे थे, जितने भी बच्चे हमारी जो वो भांजी हो चाहे या बेटे हो, सब जो भी आ रहे हैं ना, वो इस गौशाला के साथ जरूर जुड़ रहे हैं। तो गुरदयाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। और जो भी कोई भी सहयोग करे उन सब का धन्यवाद। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं आज। ये बेटा है हमारा हिमांशु, बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है। इसका अपने घर पे रह के कोई कहीं बाहर तैयारी नहीं करके नवोदय में सिलेक्शन हुआ है भाई, इसको बहुत बहुत बधाई हो। हिमांशु सन ऑफ कमलेश जी हैं, तो इस बच्चे को बहुत बहुत बधाई। गौ माता इस पर और भी आशीर्वाद बना के रखे, ये पढ़ लिख के आगे बहुत प्रोग्रेस करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेवा आई है भाई कांतू भुल्लर गसिंगपुर से, जो हमारे मिस्त्री हैं, एसी वगैरह के काम करते हैं, वो भी इस मुहिम में, जो आपकी ये तरबूज वाली मुहिम चल रही है, 200 रुपए की सेवा दी है भाई। सबसे कोई भी हम अच्छा काम करते हैं ना, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि भाई ऊपर वाले की मेहरबानी होती है, ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलता है। हर तरह के अलग अलग साथी जुड़ते रहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में देने वाले बहुत है, सिर्फ लेने वाला चाहिए। और कोई भी लेने वाला अगर देने वाले को ये लगे कि वास्तव में ये सही जगह पे जा रहे हैं, तो आजकल दानदाताओं की कोई कमी नहीं है। तो